हेलो एवरीवन, वेलकम टू नौकरी एस्पिरेंट। उम्मीद करती हूँ आप सब ठीक हैं। दोस्तों, जैसा कि आपको पता है, हम आपके लिए एसएससी जीडी कांस्टेबल की ब्रह्मास्त्र सीरीज लेकर आए हुए हैं। इस सीरीज में हम आपके साथ हिंदी विषय के 2500 प्लस क्वेश्चन की तैयारी करेंगे। आज हम आपके साथ 3 शिफ्ट के प्रीवियस पेपर क्वेश्चन सोल्व करेंगे। तो चलिए पहले देखते हैं हम अपनी शिफ्ट फर्स्ट के एमसीक्यू। जो बच्चे हमारे चैनल पर नए हैं वो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबाना न भूलें, ताकि आपको आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन मिलती रहे। साथ ही पीडीएफ और नोट्स के लिए आप हमारी वेबसाइट www.naukriaspirant.com पर विजिट कर सकते हैं। आप हमारे सोशल प्लेटफॉर्म के साथ भी जुड़ सकते हैं, जिनके लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे। तो दोस्तों, जैसा कि आपको पता है, आज साल 2022 का लास्ट डे है। तो चलिए लास्ट डे में अपने सीरीज की शुरुआत करते हैं। तो हमारा पहला प्रश्न है, सही वर्तनी वाले शब्द का चयन करें। तो बताइए चारों में से कौन सा ठीक है। आज कमेंट पर ध्यान न देके जल्दी से अपनी वीडियो को ख़त्म करते हैं। तो बताइए। तो हमारा सही जवाब है ऑप्शन सी, वाल्मीकि। आगे देखते हैं, लहर का समानार्थी शब्द बताइए क्या होगा लहर का। तो हमारा सही जवाब है ऑप्शन बी, उर्मी। चलिए आगे देखते हैं, सलील का पर्यायवाची शब्द क्या है। तो हमारा सही जवाब है ऑप्शन बी, सलील का पर्यायवाची क्या होगा, जल। आगे बढ़ते हैं, आधुनिक युग में विज्ञान महत्वपूर्ण है। तो बताइए आधुनिक का पर्यायवाची बताइए चारों में से कौन सा है। आधुनिक का पर्यायवाची, इसकी जगह हम क्या लिख सकते हैं। वेरी गुड, ऑप्शन 4, अर्वाचीन हम लिख सकते हैं। आगे देखते हैं, लोहा मानना मुहावरे का सही अर्थ क्या है। कमेंट करके बताओ जल्दी से फटाफट, कौन सा सही होगा चारों में से। लोहा मानना। तो हमारा सही जवाब क्या है, ऑप्शन ए, श्रेष्ठता स्वीकार करना। आगे बढ़ते हैं, दिए गए वाक्य के किस भाग में त्रुटि है। तो देखते हैं, हमारे बेटे के विवाह के उपलक्ष्य में भोज होगा। बताइए। तो बताइए किस में त्रुटि है, कमेंट करके बताओ फटाफट। तो हमारा सही जवाब क्या है, ऑप्शन सी, ये ऐसे नहीं लिखा जाएगा। आगे बढ़ते हैं, गांधी जी सत्य या अहिंसा में विश्वास करते थे। बताइए कौन से भाग में त्रुटि है या त्रुटि नहीं है, कमेंट करके बताओ। हेलो एवरीवन, हेलो। चलिए, तो कौन से भाग में है। तो हमारा सही जवाब है ऑप्शन भाग तो ये है, और ये भाग 2 कौन से ऑप्शन में है। तो ऑप्शन 4 में है। सत्य या अहिंसा नहीं, सत्य और अहिंसा में विश्वास करते थे। जल्दी से वीडियो को शेयर कर दो और लाइक का बटन दबा दो, ताकि और बच्चे भी हमारे साथ जुड़ जाए। बिजली बड़े जोर से खालिस्तान रही है। तो बताइए क्या रही है, बिजली क्या करती है, कमेंट करके बताओ जल्दी से। वेरी गुड, ए यानी बिजली कड़क रही है। आगे देखते हैं, हमारा सही अगला है, बरसात में मेंढक खालिस्तान है। तो बताइए क्या है, कमेंट करके बताओ। तो बरसात में मेंढक क्या करते हैं। तो हमारा सही जवाब है ऑप्शन 3, टरटराते हैं। आगे देखते हैं, सही वर्तने वाले शब्द का चयन करें। तो चारों में से बताइए कौन सा ठीक है, चारों में से कौन सा है, कमेंट करो जल्दी से फटाफट। तो हमारा सही जवाब है ऑप्शन डी, विभीषिका। सॉरी, ये वाला नहीं है, ऑप्शन ए ये वाला है। इस यहाँ पर छोटी ई की मात्रा आएगी सी में। आगे देखते हैं, सभी साथियों व विद्यार्थियों से अनुरोध है, आप सभी अपने फ़ोन में नौकरी एस्पिरेंट टीम के ऑफिशियल व्हाट्सएप नंबर सेव कर ले और आप
अपना नाम, अपने राज्य का नाम, आप किस गवर्नमेंट एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं, ये सभी डिटेल लिखकर हमारे पास व्हाट्सएप नंबर पर मैसेज करें, जिससे हम यह जान पाएंगे कि आप किस एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं और हम आपको आपके एग्ज़ाम से संबंधित PDF और स्टडी नोट्स सीधे आपके पास व्हाट्सएप मैसेज के द्वारा भेज सके। हमारा ऑफिशियल व्हाट्सएप नंबर है 8930213325। फ़ोन नंबर सेव करना ना भूलें। अगर आप किसी भी गवर्नमेंट एग्ज़ाम की तैयारी करना चाहते हैं तो आप हमारी वेबसाइट www.naukriaspirant.com पर विजिट कर सकते हैं। यहाँ से आप अपकमिंग एग्ज़ाम फॉर एग्जांपल GD, HTET, CTET, एनीवन कोई भी एग्ज़ाम हो उसकी तैयारी भी यहाँ से आप कर सकते हैं। यहाँ पर आपको हर सब्जेक्ट के MCQ और क्यूज़ मिल जाएंगे। यहाँ से आप स्टेट वाइज एग्ज़ाम की तैयारी भी कर सकते हैं। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। हमारा अगला प्रश्न है, समान उदर से जन्म लेने वाला, उदर होता है पेट, तो बताइए एक पेट से जन्म लेने वाला क्या होता है, क्या बोलेंगे उसको, जल्दी से कमेंट करो। तो हमारा सही जवाब है ऑप्शन 4, सहोदर। सहोदर का मतलब सगे भाई या बहन जो भी है। हमारा अगला प्रश्न है, जो अपना उद्देश्य सिद्ध होने पर संतुष्ट हो, भाई मेरा काम हो गया है मैं संतुष्ट हूँ, तो उसको क्या बोलेंगे बताइए। वेरी गुड, ऑप्शन 4 कृतार्थ। भाई मेरा काम फिनिश हो गया है मैं संतुष्ट हूँ, या मेरा खाना पूरा हो गया है मैं संतुष्ट हूँ, तो उसको क्या बोलेंगे कृतार्थ। आगे बढ़ते हैं। हमें ये ने कहा था, बताइए इसकी जगह हम क्या लिख सकते हैं, या बदलाव की आवश्यकता है या नहीं है तो क्या लिखेंगे। वेरी गुड, हमें इन्होंने कहा था, ऑप्शन 3 आएगा। आगे बढ़ते हैं। विपत्ति का विलोम शब्द होगा, बताइए क्या होगा, कमेंट करके बताओ। विपत्ति, इसका उल्टा बताना है। ऑप्शन 3 संपत्ति, यानी कि कैसे संपत्ति कैसे आया, विपत्ति में मुसीबत होती है और संपत्ति में कोई मुसीबत तो होती नहीं है, खुशहाल जीवन रहता है। आगे बढ़ते हैं। सिर उठाना, मुहावरे का अर्थ बताइए। सिर उठाना, बताइए सिर उठाना मतलब, देखना क्या आएगा, कमेंट करो जल्दी से। तो हमारा सही जवाब है ऑप्शन ए, विरोध में खड़ा होना। सिर उठाने का मतलब यहाँ पर क्या आएगा, यानी कोई बात के विरोध में खड़ा होना। आगे बढ़ते हैं। हमारा अगला प्रश्न है, इतनी रात गई आप कहाँ थे, कोई त्रुटि नहीं है, बताइए है या नहीं है। कौन से भाग में है त्रुटि, कमेंट करके बताओ फटाफट। आपको कोई भी प्रॉब्लम आए तो आप हमारी वेबसाइट www.naukriaspirant.com पर विजिट चेक करके देख सकते हैं। आपको हमने हमारा व्हाट्सएप नंबर भी दे दिया है। कोई भी प्रॉब्लम हो, किससे भी रिलेटेड आपको कुछ भी डाउट हो या कुछ भी पूछना हो, आप हमें व्हाट्सएप कर देना, आपकी सारी प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी। तो बताइए क्या होगा। तो हमारा सही जवाब क्या है, 16 के भाग 2 में त्रुटि है, और भाग 2 कौन से ऑप्शन में है, तो ऑप्शन 3 में ये आएगा। आगे बढ़ते हैं। संधि का विलोम शब्द होगा, बताइए क्या होगा, कमेंट करके बताओ। तो हमारा सही जवाब क्या है, संधि का ऑप्शन 3 विग्रह। आगे बढ़ते हैं। यह नेता मंत्री परिषद में नहीं है, बताइए त्रुटि है या नहीं है, बताओ। तो हमारा सही जवाब क्या है, किसी बदलाव की आवश्यकता नहीं है, यानी कि इसमें कोई त्रुटि नहीं है। आगे बढ़ते हैं। रिक्त स्थान भरना में मैं खालिस्तान श्रद्धा रखती हूँ, बताइए किस पर श्रद्धा रखती है वो, तो मैं आप पर श्रद्धा रखती हूँ, ऑप्शन ए आएगा। अगला प्रश्न है, जिसके आर पार देखा जा सके, क्या बोलेंगे उसको, जिसके आर पार देखा जा सके, कमेंट करके बताओ जल्दी से। तो हमारा सही जवाब क्या है, ऑप्शन ए पारदर्शी। आगे देखते हैं। गद्यांश पढ़ते बम,
मानव के केवल दिमाग ही नहीं, एक खालिस्तान नाम की चीज भी होती है। मनुष्य प्रत्येक वस्तु को केवल खालिस्तान के लिए ही ग्रहण नहीं करता, बहुत सी चीजें वह इसलिए भी इकट्ठी करता है कि उनसे उसे वह खालिस्तान मिल सके जो अन्य जीवधारियों की पहुंच से परे है। कला और विज्ञान मनुष्य के लिए ये दोनों ही वस्तुएं एक खालिस्तान अनिवार्य है, क्योंकि विज्ञान के अभाव में जैसे हम खालिस्तान और असभ्य बन जाते हैं, वैसे ही कलाविहीन होने पर हम सिर्फ विज्ञान के पुर्जे रह जाते हैं। चलिए अब इन सभी को ऑप्शन के साथ देखते हैं। हमारा पहला ऑप्शन में देखेंगे, इसमें मनुष्य के केवल यानी मनुष्य में आएगा यहाँ पर मनुष्य में केवल दिमाग ही नहीं, एक खालिस्तान नाम की चीज भी होती है। तो क्या होती है वो? दिल, पेट, मन, बुद्धि। अब मनुष्य में तो दिल भी होता है, पेट भी होता है, मन भी होता है और बुद्धि भी होती है। मुझे लगता है बुद्धि किसी किसी में नहीं होती है। बताइए किस किस में बुद्धि है और किस किस में नहीं है। तो हम चलेंगे अपने गद्यांश की लाइन के साथ। तो मनुष्य में एक तो दिमाग होता है और दिमाग के साथ हम किसको जोड़ते हैं? बताइए, पेट को। वेरी गुड, ऑप्शन ए, दिमाग के साथ हम दिल को जोड़ते हैं। तो देखते हैं, मनुष्य के केवल दिमाग ही नहीं, एक दिल नाम की चीज भी होती है। सही है, दिल को तो चीज बना दिया इन्होंने। देखो, मनुष्य प्रत्येक वस्तु को केवल खालिस्तान के लिए ही ग्रहण नहीं करता। तो बताइए किसके लिए ग्रहण नहीं करता? कमेंट करके बताओ दूसरे में क्या आएगा। तो हमारा सही जवाब क्या है? उपयोग। मनुष्य हर चीज को उपयोग के लिए ग्रहण नहीं करता, तो किस लिए करता है? देखते हैं। बहुत सी चीजें इसलिए भी इकट्ठी करता है कि उनसे उसे वह खालिस्तान मिल सके जो अन्य जीवधारियों की पहुंच से परे है। तो क्या है? तो क्या मिल सके उससे उन्हें कमेंट करके बताओ। तीसरे में क्या आएगा? 23 यानी थर्ड ऑप्शन में। तो हमारा सही जवाब है ऑप्शन 4, आनंद मिल सके, इसलिए वो कुछ चीज़ें ऐसी करता है। आगे देखते हैं, कला और विज्ञान मनुष्य के लिए दोनों ही वस्तुएं एक खालिस्तान अनिवार्य है। तो कैसे? कला और विज्ञान कैसे अनिवार्य है? कमेंट करके बताओ। तो हमारा सही जवाब क्या होगा? एक समान अनिवार्य है, ऑप्शन बी। आगे देखते हैं, क्योंकि विज्ञान के अभाव में हम जैसे हम खालिस्तान और असभ्य बन जाते हैं। तो कैसे बन जाते हैं? कमेंट करके बताओ चारों में से, आलसी, अंधविश्वासी, चतुर या स्वार्थी। तो ऑप्शन बी, अंधविश्वासी बन जाते हैं। देखिए, इस गद्यांश में कहने का मतलब क्या है? मनुष्य में केवल दिमाग ही नहीं बल्कि एक दिल नाम की चीज भी होती है। मनुष्य प्रत्येक वस्तु को केवल आनंद के लिए उपयोग के लिए ही नहीं ग्रहण करता, बहुत सी चीजें वह इसलिए भी इकट्ठी करता है जिससे उनसे उसे वह आनंद मिल सके जो अन्य जीवधारियों की पहुंच से परे है। कला और विज्ञान मनुष्य के लिए ये दोनों वस्तुएं एक समान अनिवार्य है। विज्ञान, क्योंकि विज्ञान के अभाव में जैसे हम अंधविश्वासी और असभ्य बन जाते हैं, वैसे ही कला विहीन होने पर हम सिर्फ विज्ञान के पुर्जे रह जाते हैं। आपको ये तो पता ही होगा कि कुछ चीज़ें हमें ऐसे लगती है कि हम खुद करते हैं, उसका दूसरों से कोई मतलब नहीं होता। जैसे कि किसी को डांस करना पसंद है, किसी को गाना गाना, किसी को खाना बनाना, वो दूसरों के लिए नहीं करता, वो अपने शौक के लिए करता है। या कोई देखते हो ना, किसी को सिक्के इकट्ठे करने का शौक होता है। ऐसे ही काफ़ी चीज़ें होती है, यानी कुछ चीज़ें हम अपने आनंद के लिए करते हैं, उपयोग के लिए नहीं करते उसको। तो चलिए अब देखते हैं हम अपने शिफ्ट सेकंड के MCQ। तो चलिए, हमारा पहला प्रश्न है, जिसके आर पार दिखाई देता हो। फिर से आ गया ये तो बताइए क्या होगा इसका? तो हमारा सही जवाब क्या है? पारदर्शी। आगे बढ़ते हैं, जहाँ तक और जितना संभव हो। बताइए, जहाँ तक और जितना संभव हो।
तो हमारा सही जवाब है ऑप्शन 4 यथासंभव। आगे देखते हैं। गिरीश ने अपने पाँव से जूता निकाला, बताइए। तो हमारा सही जवाब क्या है? उतारा, अपने पाँव से जूता उतारा, ऑप्शन 4 आएगा। मैं फिर से बोल रही हूँ, अगर आपको किसी भी तरह की कोई प्रॉब्लम या कोई डाउट हो, आप हमारे व्हाट्सएप नंबर पर हमें बता सकते हैं, मैसेज कर देना। और PDF और नोट्स के लिए आप हमारी वेबसाइट पर विजिट कर सकते हो, वहाँ पर आपको सब कुछ मिल जाएगा। पर निकलना, बताइए इस मुहावरे का अर्थ बताइए। पर निकलना, तो हमारा सही जवाब क्या है? पर निकलना स्वच्छंद हो जाना, यानी स्वतंत्र हो जाना। आगे बढ़ते हैं। अर्थ, अथ, अथ का विलोम बताइए। अथ, तो इसका उल्टा क्या होगा? हमारा सही जवाब है ऑप्शन ए इति। आगे देखते हैं। रिक्त स्थान भरना में मुझे बच्चे के स्वास्थ्य की खालिस्तान है, तो क्या आएगा? हमारा सही जवाब है ऑप्शन ए मुझे बच्चे के स्वास्थ्य की चिंता है। आगे देखते हैं। चोरी के लिए मकान की दीवार में बड़ा सा छेद किया गया, तो बताइए उसको क्या बोलेंगे? एक शब्द बताइए इसके लिए। एक तो हम इतना बड़ा लिखेंगे और एक छोटा सा शब्द, तो ऑप्शन बी सेंध। ऐसे बोलते ना, सेंध लगा कर देखना, तो इसका मतलब यही होता है, यानी चोरी छुपे देखना। आगे बढ़ते हैं। रिक्त स्थान भरना में मैं खालिस्तान नहीं जानता कि वह कहाँ गया, बताइए क्या आएगा इसमें? जल्दी से कमेंट करके बताओ। मुझे पता है मैं आज आपके कमेंट का रिप्लाई नहीं दे रही हूँ, लेकिन आज हमें सिर्फ क्वेश्चन पर ध्यान देना है, तो बताइए। तो बिल्कुल। आगे देखते हैं। यह विषय अत्यंत कठोर है, तो बताइए इसकी जगह हम क्या लिखेंगे? तो कठोर का पर्यायवाची क्या है? ऑप्शन 4 कठिन है। आगे बढ़ते हैं। चक्षु किसका पर्यायवाची है, बताइए किसका है? तो हमारा सही जवाब है आँख, चक्षु। आगे बढ़ते हैं। शुद्ध वर्तनी वाला शब्द बताइए चारों में से कौन सा है? कमेंट करो जल्दी से। तो हमारा सही जवाब क्या है? ऑप्शन 4 घनिष्ठ। आगे बढ़ते हैं। गंदे पानी की समुचित निकासी का प्रबंध न होने के कारण समस्त गांव की जनसंख्या परेशान है, तो बताइए हम इसकी जगह क्या लिख सकते हैं? जल्दी से कमेंट करो और बताओ। वेरी गुड। समस्त गांव नहीं आएगा, गांव की समस्त जनसंख्या आएगा, ऐसे आएगा, तो ऑप्शन ए इज राइट। आगे बढ़ते हैं। हमारा अगला प्रश्न है आश्रम का समानार्थी, यानी आश्रम को और क्या बोल सकते हैं हम? कमेंट करके बताओ जल्दी से फटाफट। तो हमारा सही जवाब है ऑप्शन 4 विहार। सही है ना? आगे देखते हैं। हमारा अगला प्रश्न है वह 4 दिन का आकस्मिक अवकाश पर घर चला गया है, बताइए। तो हम क्या आएगा, किस में है? तो ऑप्शन ए में, यानी भाग ए में त्रुटि है। और भाग ए कहाँ पर है? भाग ए कहाँ पर है? कमेंट करके बताओ। ऑप्शन 3 में। वह 4 दिन की यानी अवकाश लेकर चला गया, ऐसे आएगा। शुद्ध वर्तने वाला शब्द बताइए चारों में से कौन सा है? कमेंट करके जल्दी से बताओ। वेरी गुड। वेरी गुड। तो क्या है? ऑप्शन ए वांछनीय। आगे बढ़ते हैं। ज्ञान का विलोम शब्द क्या होगा? कमेंट करके बताओ। तो हमारा सही जवाब क्या है? ज्ञान का अज्ञान। सिंपल है एकदम। मुझे उसके विरुद्ध
कुछ कहना या करना ही नहीं पड़ा। बताइए कौन से भाग में त्रुटि है या त्रुटि नहीं है। बताइए कौन सा आएगा। वेरी गुड। तो हमारा सही जवाब क्या आएगा? ऑप्शन बी, कोई त्रुटि नहीं है। आगे बढ़ते हैं। आज विद्यालय के निरीक्षक आए हैं। तो बताइए तो क्या आएगा? ऑप्शन 3, इस भाग में त्रुटि है। आगे बढ़ते हैं। आकाश के तारे तोड़ना, इस मुहावरे का अर्थ बताइए। तो हमारा सही जवाब क्या होगा? आकाश के तारे तोड़ना, असंभव काम करना। यानी अगर आसमान में जाना किसी के बस की बात तो है नहीं कि हर कोई मुंह उठा के चला जाएगा, तो यानी कोई असंभव काम करना। आगे बढ़ते हैं। आगे, खेलकूद में खालिस्तान अच्छी बात है। तो बताइए क्या है? तो हमारा सही जवाब क्या है? खेलकूद में स्पर्धा यानी कंपटीशन होना। अगर जब तक कंपटीशन नहीं होगा एक दूसरे के बीच तो मज़ा कैसे आएगा? कोई ऐसे कैसे सोचेगा कि मुझे इससे आगे निकलना है या मुझे इससे अच्छा करना है। तो खेलकूद में स्पर्धा अच्छी बात है। ऐसे ही पढ़ाई में भी होना चाहिए। जब तक हमें ये नहीं पता चलेगा कि दूसरा हमसे कितना ज़्यादा इंटेलिजेंट है, तब तक हमें अपनी कमियों का पता ही नहीं चलेगा। तो इसलिए कंपटीशन अच्छी बात है। आगे बढ़ते हैं। चलिए गद्यांश पढ़ते हैं। मैं दिल्ली हूँ। सबसे पहले पांडवों ने मुझे खालिस्तान और नाम रखा क्या? इंद्रप्रस्थ। वास्तव में मेरा सौंदर्य इंद्र की अलकापुरी के खालिस्तान था। युग बदला, मैं गुप्त वंश में खालिस्तान हुई। मुगलों के शासन में मेरा खालिस्तान बहुत बड़ा। अंग्रेजों को भी मैं ही सबसे अधिक खालिस्तान हुई, इसलिए वे कलकत्ता से मुझे अपने मुख्य कार्यालयों को मेरे यहाँ ही ले आए। चलिए ऑप्शन के साथ देखते हैं। मैं दिल्ली हूँ। सबसे पहले पांडवों ने मुझे खालिस्तान और नाम रखा इंद्रप्रस्थ। तो क्या पांडवों ने क्या किया? इनको कमेंट करके बताओ जल्दी से। हमारा सही जवाब है पांडवों ने बसाया और नाम क्या रखा? इंद्रप्रस्थ। आगे देखते हैं। वास्तव में मेरा सौंदर्य इंद्र की अलकापुरी के खालिस्तान था। तो इंद्र की अलकापुरी यानी स्वर्ग में इंद्र की जगह थी, उसको क्या बोलते थे? अलकापुरी। तो उसके कैसा था? कमेंट करके बताओ। इंद्र की अलकापुरी के, वेरी गुड, बताइए। समान, ऑप्शन 3। आगे देखते हैं। युग बदला, हाँ बदल गया। मैं गुप्त वंश में खालिस्तान हुई। तो गुप्त वंश में क्या हुई? ये गुप्त वंश में दिल्ली का क्या हुआ? तो हमारा सही जवाब है गुप्त वंश में अधीन हो गई यानी कि गुलाम हो गई। आगे फिर क्या हुआ? गुप्त वंश में गुलाम हो गई। मुगलों के शासन में मेरा खालिस्तान बहुत बड़ा। तो मुगल गुप्त वंश में अधीन हो गई और मुगलों के शासन में महत्व बहुत बड़ा, यानी जब मुगल आए थे तब दिल्ली का नाम बहुत हुआ। आगे, अंग्रेजों को भी मैं ही सबसे अधिक खालिस्तान हुई। तो क्या हुई? देखते हैं। बुरी, सुंदर, प्रिय, अच्छी। कमेंट करके बताओ। तो हमारा सही जवाब है ऑप्शन 3, अंग्रेजों को ही भी मैं ही प्रिय हुई। आगे देखते हैं। इसलिए वे कलकत्ता से मुझे अपने कार्यालय को मेरे यहाँ ही ले आए। सिंपल था। चलिए अब आगे देखते हैं। अब हम देखते हैं अपने शिफ्ट 3 के MCQ। जिन्होंने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, जल्दी से सब्सक्राइब कर दो और लाइक का बटन दबा दो, जल्दी से दबा दो। चलिए फिर आगे बढ़ते हैं। ज़रूरी सूचना मैंने आपको बता दी है। हमारे किसी भी प्रकार का डाउट हो आप हमारे व्हाट्सएप नंबर पर पूछ सकते हो 8930213325। याद रखना, किसी भी प्रकार का डाउट हो यहाँ पर पूछ सकते हो। स्टडी नोट्स और PDF सीधे आपके व्हाट्सएप नंबर पर आपके पास पहुँच जाएंगे। आगे बढ़ते हैं। जिसे तैरने या पार करने की इच्छा हो उसको क्या बोलेंगे? कमेंट करके बताओ। तो हमारा सही जवाब है
तीर्थशु। आगे देखते हैं, शुद्ध वर्तनी वाला शब्द बताइए, चारों में से कौन सा शुद्ध है। वेरी गुड, फटाफट आने लग गए कमेंट। ऑप्शन 3 अनिष्ट। आगे देखते हैं, शब्द का विलोम यानी न्यून, न्यून का उल्टा क्या होगा, जल्दी से कमेंट करो। वेरी गुड, ऑप्शन बी अधिक। आगे बढ़ते हैं, आंखें चार होना मुहावरे का सही अर्थ बताइए, क्या होगा आंखें चार होना। हमारा सही जवाब है ऑप्शन 4 आमने सामने होना। आगे देखते हैं, शुद्ध वर्तने वाला शब्द चारों में से कौन सा है, कमेंट करके बताओ। तो हमारा सही जवाब है ऑप्शन डी निरीह है। आगे देखते हैं, अनुरक्ति, अनुरक्ति बताइए, अनुरक्ति क्या होगा इसका विलोम शब्द। ऑप्शन ए विरक्ति। आगे देखते हैं, मैंने खालिस्तान में सोचा कि ऐसा क्यों होता है बताइए, किस में सोचा। वेरी गुड, क्या आएगा ऑप्शन ए मैंने मन में सोचा कि ऐसा क्यों होता है। आगे देखते हैं, जो ईश्वर में विश्वास रखता हो बताइए क्या बोलेंगे उसको, काफ़ी बार आ गया है, ईश्वर को मानने वाले आस्तिक। ऑप्शन 4। आगे देखते हैं, जिसके हाथ में चक्र है उसके लिए एक शब्द क्या बोलेंगे, जिसके हाथ में चक्र है। तो हमारा सही जवाब है ऑप्शन बी चक्र पाणी। और किसके हाथ में चक्र है बताइए, विष्णु, और विष्णु के रूप में कृष्ण के हाथ में भी था। चलिए आगे बढ़ते हैं, स्कूल में व्याकरण की विद्या दी जाती है तो बताइए विद्या की जगह हम क्या लिख सकते हैं। वेरी गुड, बताइए। तो हमारा सही जवाब है ऑप्शन बी शिक्षा। आगे बढ़ते हैं, महापुरुषों के उपदेशों को अपने जीवन में प्रयोग करो बताइए, कोई त्रुटि है या त्रुटि नहीं है, जल्दी से कमेंट करो। तो हमारा सही जवाब क्या है ऑप्शन भाग 2 में त्रुटि है, और भाग 2 ऑप्शन 2 में ही है, उपदेश नहीं, उपदेश आएगा यहाँ पर। कोयल की कू कू सुनकर मेरी नींद खुल गई बताइए, बताइए जल्दी से कौन से भाग में है। वेरी गुड, हमारे भाग 2 में कू कू सुनकर, और ये भाग 2 कहाँ पर है ऑप्शन 4 में, यहाँ पर छोटी ऊ की मात्रा आएगी ऐसे। आगे बढ़ते हैं, उसकी आप बीती सुनकर मैं द्रवीभूत हो गया तो इसकी जगह क्या आएगा, कोई त्रुटि है या त्रुटि नहीं है, कमेंट करके बताओ, बताइए। तो हमारा सही जवाब है उसकी आप बीती सुनकर मैं द्रवीभूत हो गया, ऑप्शन बी। यहाँ पर इसमें यहाँ पर बड़ी ई की मात्रा आएगी, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, आजकल अफवाहों पर हर के कोई विश्वास कर डालता है तो बताइए इसकी जगह कौन सा आएगा, जल्दी से कमेंट करके बताओ कौन सा आएगा। हमारा सही जवाब कौन सा है, हर कोई विश्वास कर डालता है या हर कोई विश्वास कर लेता है, दोनों में से बताओ कौन सा शब्द सही है, वाक्य है। तो ऑप्शन बी हर कोई विश्वास कर लेता है ऐसे आएगा। आगे बढ़ते हैं, घोड़ा बताइए समानार्थी शब्द घोड़ा का क्या होगा। तो हमारा सही जवाब है ऑप्शन ए है। आगे बढ़ते हैं, वहाँ बहुत से पशु और पक्षी उड़ते और चरते हुए दिखाई दिए
बताइए कौन से भाग में त्रुटि है या त्रुटि नहीं है। तो हमारा सही जवाब क्या होगा? जल्दी से कमेंट करो फटाफट। पार्ट तो 2 है, यानी भाग 2 और ऑप्शन 3 ऐसे आएगा। आगे बढ़ते हैं। खालिस्तान अपनी अपनी सेनाएं लेकर आए। तो कौन अपनी अपनी सेना लेकर आए? सेना किसके पास होती है? राजा, नेता, अध्यापक, राज्य। तो हमारा सही जवाब है ऑप्शन ए, राजा अपनी अपनी सेनाएं लेकर आए। यहाँ पर राज्य नहीं होंगे, कभी सोचो अलग ज़्यादा है तो राज्य कर दे। आगे बढ़ते हैं। लक्ष्मी का पर्यायवाची या समानार्थी शब्द क्या है? लक्ष्मी को हम क्या बोलेंगे? तो हमारा सही जवाब है ऑप्शन 4, पद्मा। आगे बढ़ते हैं। खून सफ़ेद हो जाना मुहावरे का सही अर्थ कमेंट करके बताओ क्या होगा? वेरी गुड, दया न रह जाना, ऑप्शन 4। आगे बढ़ते हैं। रिक्त स्थान भरना है। भारत खालिस्तान देश है, तो क्या है भारत? तो हमारा सही जवाब क्या होगा? कमेंट करके बताओ। वेरी गुड, ऑप्शन बी, धर्म निरपेक्ष। आगे देखते हैं। हमारा गद्यांश है। जिज्ञासा मनुष्य की खालिस्तान प्रवृत्ति है और आनंद प्राप्ति उसकी स्वाभाविक खालिस्तान। घोर से घोर खालिस्तान मनुष्य में ये दोनों प्रवृत्तियाँ स्वाभाविक और जन्मजात है। उनका संतोषजनक खालिस्तान न होने पर मनुष्य में एक ओर तो खालिस्तान उत्पन्न होती है और दूसरी ओर भय, निराशा और अवसाद। तो ऑप्शन के साथ इसको पढ़ लेते हैं। जिज्ञासा मनुष्य की खालिस्तान प्रवृत्ति है, तो बताइए कैसी प्रवृत्ति है चारों में से? वेरी गुड, ऑप्शन 4, स्वाभाविक प्रवृत्ति है। आगे देखते हैं। और आनंद प्राप्ति उसकी स्वाभाविक खालिस्तान। तो स्वाभाविक चारों में से क्या आएगा? तो हमारा सही जवाब है ऑप्शन ए, स्वाभाविक कामना। घोर से घोर खालिस्तान मनुष्य में भी दोनों। तो घोर से घोर क्या आएगा? तो चारों में से बताओ कौन सा आएगा ऑप्शन? जल्दी, वेरी गुड, भौतिकवादी। आगे देखते हैं। मनुष्य घोर से घोर भौतिकवादी मनुष्य में भी ये दोनों प्रवृत्तियाँ स्वाभाविक और जन्मजात है। उनका संतोषजनक खालिस्तान न होने। तो क्या आएगा? जल्दी से बताओ चारों में से। हमारा सही जवाब है ऑप्शन ए, शमन। न होने पर मनुष्य में एक ओर तो खालिस्तान उत्पन्न होती है और दूसरी ओर भय, निराशा और अवसाद। तो क्या उत्पन्न होती है? जल्दी से बताओ। तो हमारा सही जवाब है अनास्था उत्पन्न होती है, ऑप्शन 3। दोस्तों, आज की वीडियो आपको कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताना। वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। साथ ही साथ बेल आइकन पर भी क्लिक कर देना ताकि आपको आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन मिलते रहे। आप सभी को नौकरी एस्पिरेंट की तरफ से एडवांस में हैप्पी न्यू ईयर। बाय बाय, टेक केयर, थैंक यू एवरीवन।